वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा एक सुनियोजित कार्यक्रम बताया गया है कि ये योजना के आधार पर सारे संसार के इस्कॉन के सभी सेंटरों में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सेवा के लिए योग्य हैं और कृष्ण के संबंध में जो जो कोई जुड़ा हुआ है वो सभी जीव मात्र भी इसके संबंध में ही सेवा के योग्य है। तो सभी को साथ में जोड़ना, चाहे मनुष्य हो और भगवान को पसंदीदा गाया इत्यादि जो पशु भी हैं, तो ये सभी की उपलब्धि के लिए भगवत भावना सब जीव मात्र को छूती है। इसीलिए सेवा ही एक माध्यम ऐसा बनाया है जो पूरे ढंग से सर्वव्यापी अपने सारे शरीर में मन बुद्धि और कर्म के द्वारा हम स्थापित कर सकते हैं। सर्वप्रथम जब हम बुनियादी तालीम या शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो संस्थान हमें बुलाता है, इनविटेशन देता है, आवकार देता है कि सेवार्थ आइए, नहीं ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। पहले हमें सीखना पड़ता है कि सेवा क्या चीज है। सेवा सिर्फ हाथों से ही नहीं हो सकती, मन बुद्धि और वचन के द्वारा भी सेवा हो सकती है। क्योंकि ये सर्वांगी सेवा है। तो सर्वप्रथम सेवा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो जुड़ जाता है, चाहे वो मंदिर में आए न आए, फिर भी यदि सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कहते हैं कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपो। हाँ, मुख से बोलो, कानों से सुनो और अंतर्गत हृदय से आप उसका स्मरण करो। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये सर्वप्रथम सेवा के रूप में दी जाती है। क्यों? श्रीमद भागवत के अनुसार रूप गोस्वामी ने कहा है कि अतः कृष्णस्य नामादि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण का नाम आदि जो बहुत आध्यात्मिक स्तर पर है, उसे अपने इंद्रियों द्वारा जान सकने में कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये भगवान का नाम सेवनम मुखे ही जिह्वा दो, भगवान का नाम की सेवा मुखे जिह्वा अदो, जिह्वा दो यानी कि जीभ अपनी एक इंद्रियां है
इंद्रिय का साधन है। हाँ, जीभ में दो प्रकार की सेवा आती है। हाँ, भगवान का महाप्रसाद खाने की और हरि नाम करने की। हाँ, तो जिह्वा से बोलकर सारी अन्य चार इंद्रियों को भी हमें नियुंज करना पड़ता है। तो यदि इस सेवा द्वारा ये प्राथमिक अवस्था जो सेवा की बताई है कि अपनी इंद्रियां भगवान का नाम का कोई सार भी पाने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन यदि सेवा के लिए ये भगवान का नाम लेते हैं तो स्वयं स्फुरत्यमेव अद्य, वो भगवान का नाम आ, सेवा कैसी है वो जानकर उसका महत्व स्वयं बता देती है। भगवान का नाम कोई मामूली नहीं है। हमारे सभी परिवार में सभी के नाम भगवान के साथ संलग्न बना है। तो सेवनम मुखे ही जिह्वादौ स्वयं स्फुरत्यमेव अद्य। स्वयं यानी कि भगवान का नाम, स्फुरति वो प्रेरणा देता है और प्रकट करता है। हाँ, सेवा रूप में जो भगवान का नाम लेते हैं वो अपने आप का महत्व प्रकट करता है। सेवनम मुखे ही जिह्वादौ स्वयं स्वयं स्फुरत्यमेव अद्य। ये भगवान का नाम स्वयं अपने आप में हमें स्फुरना देकर अपना परिचय कराता है। तो ये पहली सेवा मुख से शुरू होती है, मन से शुरू नहीं होती। अन्य इंद्रियों द्वारा भी सेवा बाद में आती है। पहले प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान का नाम का 16 माला का जप करना चाहिए। जप में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम तीनों आता है। तो यदि जो जप हमें भगवान का परिचय कराने में समर्थ नहीं, वो जप करने की आवश्यकता क्या है? सेवा के रूप में हम भगवान का नाम जप करते हैं। ओ गुरु महाराज ने तो कह दिया कि 16 माला का जप करो, लेकिन हमें बहुत परेशानी आती है, ये होता है वो होता है। यानी कि इस सेवा में परेशानी अनुभव करना एक सिर्फ जीव मात्र के लिए जो संभव रहता है, तो अन्य इंद्रियों से हम सेवा करने में क्या कर पाएंगे? वास्तविकता का परिचय भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जप, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम करने की आवश्यकता है। भगवान का नाम का सुनने का भी प्रथम गुरु कहते हैं और उसके हिसाब से हम कीर्तनम करते हैं। जो लोग अपने आप ही मैं जानता हूं, चलो भगवान का नाम, और भगवान का कोई भी नाम की सेवा हो जाती है। नहीं 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 नहीं, कलयुग में शास्त्र जो पुरवार करता है वो प्रमाण लेना चाहिए। कलि संतरणी उपनिषद जो यजुर्वेद में है, उसमें इस कलयुग के लिए हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र सेवा के रूप में लेना पड़ता है। हाँ, ये महामंत्र सेवा के रूप में लेना पड़ता। यदि ये सेवा नहीं होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज जो कुछ काम दे दो हम करेंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप में हमें परेशानी आती है, वो नहीं करना चाहते। नहीं, शुरुआत भगवान के नाम से होती है, हाथों से नहीं होती। हाँ, कोई तो कहता है कि मैं सुनना ही चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे भगवान के नाम में आ जाते हैं।
लेकिन यदि भगवान के नाम आते हैं, लेकिन गुरु का आदेश है कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करो, हाँ, तो वो आदेश भी शास्त्र में दिया है, अपने गुरुजनों ने परंपरा से देते आए हैं, और अपने गुरु भी कहते हैं। तो नाम सेवा ही प्रथम सेवा बताई जाती है। जो नाम सेवा में अरुचि रखता है तो फायदा भी क्या है। वैष्णवों के लिए, हर एक भक्तों के लिए ये दो चीज आवश्यक चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। यदि भगवान के नाम में रुचि नहीं है, हमें कोई स्वाद नहीं लगता, तो वैष्णव सेवा में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, दिखावा बन जाता है। नामे रुचि, हमें रुचि होनी चाहिए। रुचि यानी कि भगवान के नाम में नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और भगवान कृष्ण का तुरंत स्मरण हो जाना चाहिए। तो नामे रुचि, नाम सुनने में रुचि रखनी चाहिए। हाँ, नाम की महिमा जानो। हाँ, तो नाम के पीछे जो विज्ञान है सारा, वो हरिदास ठाकुर कहते हैं, वो तो अनपढ़ हैं, फिर भी कहते हैं कि नाम की महिमा, हाँ, हाँ, अपने आप में हमें पता चलता है जब नाम की सेवा होती है तब। नाम की सेवा, श्रवणम पहले आती है, कीर्तनम बाद में आता है, और स्मरणम तीसरी आती है। तो नाम सेवा पर हमें शुरुआत में बहुत ध्यान देना चाहिए। बाद में साथ साथ में भी हम, हाँ, लेकिन बाद में हम बहुत सारी सेवा, अपने अंगों की सेवा, हाँ, सभी अंगों की सेवा तो अम्बरीश महाराज ने सिखाई थी। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वंचांसी हरेर गुणानु वर्णने। हाँ, हाँ, मन कहाँ लगना चाहिए? मन की सेवा क्या है कि भगवान के चरण कमल में ही लगना चाहिए, मन की सेवा है। हाँ, वाचा की सेवा, हरेर गुणानु वर्णन में। हाँ, भगवान के गुणों का वर्णन करना ये वाचा की सेवा है। ये हरे कृष्णा महामंत्र में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन आता है। गुणों का वर्णन क्या है? हाँ, भगवान का नाम रसमय है। नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वाम नाम नामिनो। हाँ, ये नाम चिंतामणि है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि जैसा है, आप सोचो और तुरंत प्रकट होने वाला है। तो ये भगवान के नाम का गुण है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध होता है, नित्य मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। भगवान के नाम, हरि बोल। हाँ, भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध होता है, नित्य मुक्त होता है। भगवान का नाम कोई कोई प्रासंगिक या कोई हेतु से नहीं बना है। हाँ, भगवान का नाम भगवान जैसे हैं वैसे ही बना है। भगवान के हजारों नाम होते हैं, करोड़ों नाम होते हैं, लेकिन मुख्य नाम और गौण नाम दो प्रकार के उसमें बांटे जाते हैं। जो वृंदावन में भगवान जैसे जाने जाते हैं वो कृष्ण और राम दोनों नाम है। उसके अलावा उनकी लीलाओं जो वृंदावन में हुई है, तो यशोदानंदन, हाँ, हाँ, मुख्य नाम बन जाता है। नंद नंदन, नंद महाराज के प्यारे लाडले, वो मुख्य नाम बन जाता है। कृष्ण, हाँ, सैद्धांतिक दृष्टि से मूल
रूप हैं जो वृंदावन में पूर्णतया प्रगटाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान जो सर्वाकर्षक बने रहे हैं, हर एक पत्ते, शाखा, उपशाखा, हर एक जो वृक्ष लोग हैं उनके लिए भी, और वहां तो सारे पहाड़े और नदियां सब भगवान के साथ संलग्न है और भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, ऐसा बताया है। तो उनके साथ गोवर्धनधारी, चलो पर्वत है गोवर्धन, हाँ, लेकिन उसका धारण करने वाला कृष्ण, हाँ, गिरिधारी के रूप में जाना जाता है। तो ये सब वृंदावन में जो जो नाम है, ये सारे भगवान के मुख्य नाम हैं। उसमें राम भी आते हैं। राम शब्द का अर्थ रामचंद्र, दशरथ पुत्र राम को ही नहीं लागू होता है। हाँ, ये तो बलराम को भी लागू होता है। ये नाम जो है वैसे तो परशुराम को भी लागू होता है, लेकिन नित्यानंद भी राम है, जो हरे कृष्णा महामंत्र का वास्तव में कैसे हमें लेना चाहिए, कहीं भी ले सकते हैं। उन्होंने जगाई माधाई को भी नाम के लिए ही तो विनती की थी, बदले में उन्होंने वो माधाई ने शराब का मटका मत्थे फोड़ा, फिर भी चैतन्य महाप्रभु से विनती करते हैं कि उसे माफ कर दो, क्योंकि सारे जगत में जगाई माधाई एक कलयुग में है। हाँ, तो आप उद्धार करने आए हैं, आपके नाम द्वारा ही उद्धार करने आए हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण और राधा सम्मिलित हैं, ये अवतार लेकर अपना नाम ही बांटने आए थे। तो नाम सेवा, और उसमें भी मुख्य नाम की सेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम सेवा बहुत प्राथमिक भक्ति के लिए आवश्यक है। मैं सिर्फ भगवान का नाम जपता रहूंगा, लेकिन और कुछ काम नहीं करूंगा, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अपनी इंद्रियां इतनी जड़ हैं, तो जड़ इंद्रिय को अपने अपने भगवान के अनुसार उसके उपयोग में लाने चाहिए। इंद्रियां जड़ बताई है स्वयं में, क्योंकि हमने उसे बिगाड़ दी है, इंद्रियों के विषय में लिप्त कर ली है। इसीलिए सारी इंद्रियों का मुख्य जो कर्तव्य है, जो चेतना, आध्यात्मिक चेतना जिसमें बह रही है, उसको हम दूषित करके भौतिक चेतना बता देते हैं, वो ठीक नहीं। इसलिए अपनी चेतना की शुद्धि के लिए हरि नाम काफी बताया है, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र काफी बताया है। तो ये नाम सेवा शुरू होती है अपने भगवान के नाम पर ही, और मुख्य नाम पर ही आधारित है। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, यदि भगवान श्री कृष्ण का ये जो दूसरा मंत्र है, जो अन्य युगों में दिया जाता था, कलयुग में नहीं दिया जाता है, जो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्राप्त किया था नारद मुनि से। तो इनको तो गोलोक धाम में सहवास नहीं मिला, इनको भौतिक अवस्था में ही ब्रह्मा की आयुष्य ध्रुव महाराज को प्राप्त हुई। और प्रहलाद महाराज ने भी कह दिया कि मैं तो ये राक्षसों के बीच में ही रहूंगा, और उसका उद्धार करके आपके चरणों में लाऊंगा।
तो दोनों गोलोकवासी नहीं थे, दोनों गोलोकवासी नहीं थे, लेकिन भगवान के नाम के जप के आधार पर और उस समय के जो सूचित नामों का सेवन करके वो अपनी अपनी इच्छाओं की सिद्धि पा चुके हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्णा महामंत्र इतना उदार दिल से दे दिया है सारे जगत में, और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये नाम सेवा के लिए प्राथमिक अवस्था बताते हुए हर एक जगह भगवान के नाम द्वारा ही तो प्रचार कर रहे हैं। और भगवान का नाम सब प्रकार के प्रचार के बाद भी मुख्य रहता है। हाँ, चाहे मंदिर बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन सर्वप्रथम जहां भगवान का नाम का उच्चार नहीं कर सकते हैं, कई मायावादी मंदिर में जाओगे आप तो वहां क्या मिलेगा? घंटा मिलेगा, डिंग 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 डिंग। कोई भगवान का नाम नहीं लेता, नाम का प्रचार नहीं करता, तो वहां भक्ति नहीं दिखाई देती। हाँ, ये मायावादी घंटारव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, नाम के साथ यदि ये सब बजे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ, इतने जोर से बजाते हैं कि भगवान का नाम कोई भी यदि बोलता हो तो भी सुनाई नहीं देता। तो यह कलयुग है, विचित्रता हम सब जगह ऐसी पड़ी रही है कि जो जो साधन दिया है भव मुक्ति का, तो वो हमें उपलब्ध होते हुए भी हम इतने दुर्भागी हैं कि कलयुग के प्रभाव से हम सीधे ढंग से लेना नहीं चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो बहुत सादगी भरा, कोई जटिल भाषा में समझाया नहीं है कि भगवान का नाम ये एकमात्र मूल अपना तारक नाम है, तारण करने वाला नाम है। तो यह हरे कृष्णा महामंत्र तारक मंत्र कहलाता है। तारक मंत्र यदि आप सोचो तो ये मुक्ति करा सकता है, लेकिन भक्ति नहीं करा सकता है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ मुक्ति की बात नहीं की है, इसलिए क्योंकि भगवान ने स्वयं ने कहा है कि मुक्ति के बाद मेरी पराभक्ति शुरू होती है। यानी कि भक्ति करने में भी हम अपनी सवलत वाली भक्ति करते हैं या भगवान को अनुकूल भक्ति करते हैं। हमें अनुकूल भक्ति करना बहुत सहज भाव होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सभी दूषित हो चुकी है, फिर भी अभी कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर हम शुद्ध बनेंगे। तो शुद्ध नाम के लिए हमें थोड़ी राह देखनी होती है, या ज्यादा भी राह देखनी होती है कि बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनेक अनेक जन्मों बार भी हम यदि बेध्यान पूर्वक अपराध युक्त नाम लेते हैं तो कभी फलता नहीं। आप लाखों जन्म में हरि नाम क्यों न करते रहे, फिर भी नहीं बनेगा। हाँ, तो ये सारी बातें हमें काफी बारीकाई से रूप गोस्वामी समझाते हैं। और अपने वैष्णव आचार्य जो बंगाल से आए हैं, वहां से ये विशुद्ध भक्ति का मार्ग चालू हुआ है। तो अवश्य हमें वहां जाकर अपने जीवन में कई समय निकाल कर वहां जाकर भगवान के नाम की महिमा भी सुनने को चाहिए। और उसी तरह वहाँ टूरिस्ट के रूप में नहीं जाना चाहिए। वहाँ हमें ये सारा भक्ति का विशुद्ध प्रयोग जो है, तो हर रोज हम दोहराते हैं कि 10 नामापराध से बचें, क्योंकि अपराधी नाम हमें भगवान के प्रेम के लिए लायक नहीं बनाता। वो मुक्ति दे सकता है,
लेकिन विशुद्ध भक्ति जो प्रेममय सेवा है, क्योंकि सेवा वहां से चालू होकर कहां तक पहुंचाएगी? भगवान का प्रेम पाने तक पहुंचाएगी। भगवान का प्रेम अंतिम लक्ष्य है, लेकिन बीच में कितने मार्ग ऐसे हैं जो जटिल बन जाते हैं। चलो हम आ, आ, श्रद्धा रख कर भगवान का नाम जप करके साधु संघ की सेवा इत्यादि करते हैं। हाँ, और सेवा जानते न हुए फिर भी सेवा पर आसक्ति बनाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें शुद्धिकरण के लिए हर एक कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। साधु संग में भी हमें अनायास अपने आप कोई ऐसा प्रगति का मार्ग नहीं मिलेगा। हाँ, जैसी हमारी माला है, हम जप करते हैं, वैसे ही हम नाम का परिचय पाते हैं। और नाम की महिमा जानने के लिए सत्संग करना, और क्योंकि उसमें बताया है, हम देवहूति पुत्र कपिल देव ने अपनी मां को कहा है, हाँ, हाँ, देवहूति अपना उद्धार के लिए कर्दम मुनि से बेटे की याचना करती थी, और उसने सुना था कि ये बेटा भगवान का अवतार होगा, तो क्यों कोई माँ ऐसी तैयार नहीं होगी, हाँ, कि बेटा पाने के लिए। हाँ, तो कर्दम मुनि भी ये आवश्यकता समझ करके आ, आ, 9 बेटियां उन्होंने दी थी, फिर भी कपिल देव के लिए देवहूति के साथ रहे। जब तक कपिल देव का जन्म और उनका रख रखाव थोड़े बड़े नहीं हुए, तब तक आ, आ, उन्होंने राह देखी, और बाद में उन्होंने संन्यास लिया है, जैसे उन्होंने वचन दिया था। तो ये सब श्रीमद् भागवत में आता है, लेकिन किस इसका हेतु है कि ये कपिल देव देवहूति को सर्वप्रथम कहते हैं सत्संग करो माँ। सत्संग में क्या फल प्राप्त होगा? हाँ, हरि बोल। कोई आवाज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, तो सत्संग की महिमा बताते हुए सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदा भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रश अनुक्रमश्यति। अनुक्रम यानी कि एक के बाद एक पैदा होना। हाँ, ये सब एक साथ में नहीं, एक के बाद एक वो प्रकट करता है। सो कहने का मतलब है, हमें इस पर ध्यान देना है कि भगवान का बल सत्संग में प्राप्त होता है। आप माला करते हो तो आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग। साधु संग के लिए हमें किनकी साथ संग करना है? साधुओं की। सब साधु हैं, सब। यदि ये भगवत चर्चा इत्यादि में कोई विक्षेप डालते हैं, कोई गड़बड़ी करता है, तो उसका संग नहीं करना चाहिए। जिस हेतु के लिए संग करना है, कौन सा हेतु बता दिया है कि भगवान का बल उसमें समाया हुआ है। आ, तो वो भगवान का बल हमें कैसे प्राप्त होगा? मम वीर्य संविदा, मेरा मेरी शक्ति सत्संग में है। तो उसका परिचय, तो उसका परिचय भी कराते हैं। तो सत्संग क्यों करना चाहिए? तो जब भवंती हृदय कर्ण रसायन कथा, हृदय और कान में संचार करें। इस तरह जब हम सुनते हैं, कोई गड़बड़ी करने वाले को उत्तेजन नहीं देते, बल्कि वहां से हट भी जाते हैं, और किसी को डिस्टर्ब किए बिना, या उसको कहे चुप रहे, नहीं तो बाहर जा, कहना पड़ता है ना। हाँ, तो भवंती हृदय कर्ण रसायन कथा, हृदय और कान में संचार करने वाले जब हम कथा सुनते हैं, भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं, तो
तुरंत हृदय में आ, ये संचार किस तरह प्रकट होता है। तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी, ऐसे सुनना ही हमारी मुक्ति का मार्ग खुला कर देता है। अपवर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति का मार्ग। हाँ, हमें जो उसमें से जो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की चिंगारी हाँ होती है, हाँ, तो जोशना, उसकी जो चिंगारी, उसकी जो झलक है, उसका जो प्रकाश है, तो हृदय में ही फूटता है। तो रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी। अपवर्ग यानी जहां पर पवर्ग नहीं है। पवर्ग यानी कि परिश्रम, उसके लिए फल प्राप्त करो, और फल प्राप्त करे ही बंधन प्राप्त करो, बंधन प्राप्त करे ही भय युक्त बन जाओ, और भय से मृत्यु को शरण हो जाओ। ये मनुष्य के लिए अपवर्ग बताया है, पवर्ग नहीं बताया है। हाँ, जब सत्संग करते हैं तो पवर्ग यानी कि मुक्ति का मार्ग खुला हो जाता है, और ऐसी मुक्ति आगे बढ़ाती है। नहीं तो लोग कहते कि हमें तो शास्त्र में चार पुरुषार्थ बताने बनाने के लिए कहा कि धर्म का पालन करो, अर्थ करो, और इंद्रिय तृप्ति भी करो, हाँ, हाँ, काम, और बाद में मोक्ष का सोचना। हाँ, बुढ़ापे में मोक्ष का सोचते हैं, लेकिन ये बंधन टूटेगा नहीं तो मोक्ष कौन पाएगा। तो बंधन तोड़ने के लिए जाओ मंदिर में। अभी जो जो बचपन से हमें बुनियादी तालीम नहीं मिली है भगवान के नाम का परिचय करने की, वो बुढ़ापे में कैसे हो सकती है। हाँ, तो नाम सेवा, हाँ, और नाम में रुचि रखनी चाहिए। तो सत्संग में जब ये बल की प्राप्ति होती है, तो कपिल देव देवहूति को क्या कहते हैं आगे, तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमश्यति। तो इस सत्संग के बल में ही हमें जो आवश्यक श्रद्धा है अपने भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ हमारी जो मूल स्थिति है उसे प्राप्त करना, और उसमें जो सेवा है वो करना। ये सेवा ही परमो धर्म। हाँ, सेवा ही, लेकिन किसकी सेवा परमो धर्म है। भगवान कृष्ण की सेवा ही परमो धर्म है। तो कृष्ण की सेवा इस तरह हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, जो स्मरण भक्ति प्रहलाद ने सिखाई, तो वो जानने की भी आवश्यकता होती है। जब प्रहलाद महाराज अपनी माँ कयादु के गर्भ में थे, तो नारद मुनि कयादु को सुनाते थे, लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, ये बेटा भगवान का विशुद्ध भक्त बनेगा, उसे देवताओं को कहा मारो मत उसे। हाँ, तो ये इतना विशुद्ध भक्त बना है, उसकी जानकारी नारद मुनि को पहले से थी, इसीलिए वो कयादु को सुना रहे हैं, जिसके द्वारा प्रहलाद सुन सकता था। कयादु भक्त बनी है, ऐसा हमने सुना नहीं है, लेकिन प्रहलाद तो भक्त बना है और विशुद्ध भक्त बना है, उसमें दो राय बताया ही नहीं। वो आ, आ, उन्होंने सुना, श्रवणम, उन्होंने करा, बाहर आते हरि कीर्तन, ये एकमात्र उपाय बताया, और भगवान का हमेशा स्मरण रखते हुए ये तीनों उन्होंने प्राथमिक अवस्था में स्वीकार किया। तो ये बुनियादी तालीम प्रहलाद महाराज की शिक्षा से हमें प्राप्त होती है। हाँ, बाकी का तो प्रहलाद महाराज सब कुछ जानते हैं कि बड़ा होकर कौन क्या करता है, क्या
होना नहीं चाहिए। कौन कंजूस है, कौन विशाल हृदय वाला है? जो विशाल हृदय वाला है वही भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये प्राथमिक सेवा हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से बताई गई है। तो उस पर नवसिखिया भक्तों को तो हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ता है। उसके बाद आप देखोगे तो तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, जो आवश्यक श्रद्धा है, जो कभी डिलने वाली नहीं है, जिसे निष्ठा भी कहते हैं, वो स्थापित हो जाती है। वो स्थापित हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि रति, रति यानी आकर्षण। रति यानी आकर्षण। और आकर्षण कब आएगा? कोई सुंदर वस्तु को देखना है तो आकर्षण होता है। तो आकर्षण के लिए पहले रुचि लगती है। रुचि, रुचि यानी टेस्ट। तो ये थोड़ा भगवान ने ऐसी भावना से भी जब छोटे बच्चे होते हैं 9 साल के अंदर वाले, वो ज्यादातर लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते। क्योंकि रुचि नहीं, आकर्षण नहीं। और तो रुचि यानी आकर्षण, आकर्षण हो तो वो तो 12 साल के बाद ही खटपट शुरू हो जाती है। तो एक प्रकार का ये भौतिक आकर्षण भगवान ने दिया है, जिस पर हम सोचे कि असली आकर्षण किस पर होना चाहिए। तो आवश्यक श्रद्धा, रति यानी कि आकर्षण, जो रुचि यानी कि उस जो अच्छा स्वाद होता है, वो रुचि हमेशा ये शरीर के प्रक्रियाएं, जो जड़ प्रक्रिया में ज्यादा आकर्षण नहीं रहता है, लेकिन भगवान की प्रक्रिया में जब आकर्षण बढ़ता है तो स्वाद अच्छा लगने लगता है। अभी ये सारा जो आकर्षण का केंद्र तो सर्वाकर्षक कृष्ण ही है, जिनसे सब कुछ पैदा हुआ है, सब कुछ टिक रहा है और सब कुछ विलीन हो जाने वाला है। इसलिए भौतिक सृष्टि काम चलाऊ बनाई है। वो हमेशा उसमें जुड़े रहना अज्ञानता कहलाती है। इसलिए जैसे ही हम बचपन से ये बुनियादी तालीम ले, तो अवश्य हमारे सारे जो घर संसार में प्रवृत्त रहेंगे, तो उसमें जो जो समस्याएं आएगी उसको ठीक ढंग से निकाल कर पाएंगे। क्योंकि ये पूर्व ज्ञान आवश्यक है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया, हमें पता ही नहीं था कि क्या करना। पता चलना चाहिए। जो जीवन के उद्धार के लिए सारा ज्ञान पहले से ही गुरुकुल में दिया जाता था, वो बाद में नहीं मिलता। अभी ये कोई जिम्मेदारी का काम नहीं लेते, इसीलिए यूनिवर्सिटी में वैसे ही भेज देते हैं, जहां कोई बुनियादी तालीम, जो अपनी आध्यात्मिक अवस्था के लिए कोई चिंता ही नहीं करता। जो है पेट के वास्ते डिग्री करो, खाओ पियो और मजा करो, यानी कि अज्ञानता के भंवर में हमें डाल देता है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास शिक्षा लेने से हमें कोई फायदा होता नहीं है। शायद पेट को फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरे को कोई नहीं फायदा हो सकता। हाँ, तो रुचि यानी टेस्ट। लेकिन रति आकर्षण होता है, रुचि जब आकर्षण है तभी रुचि पैदा होती है। हाँ, तो ये आकर्षण भगवान को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सर्वाकर्षक है। यदि बुनियादी ढंग से हम कृष्ण भगवान को सिर्फ एक अपने भौतिक इंद्रियों को यदि संतोष देने वाला आकर्षक रूप धारण कराते हैं,
उसे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे पेंटर लोग कभी कभी ऐसे भगवान को विचित्र अवस्था में, या जो शास्त्र में वर्णित नहीं है ऐसी अवस्था में बता देते हैं, तो उसे जो आकर्षण पैदा हो वो सेवा योग्य नहीं है। ऐसे विभत्स चरित्र भगवान का बताया नहीं है। दूसरा कि ये भक्ति की विशेष जो सारी अवस्थाएं बताई गई हैं उसमें इन लोगों को रुचि नहीं है। इन लोगों को दुनिया को गुमराह करने के लिए ही भगवान का भी दुरुपयोग करते हैं। हाँ, भगवान का दुरुपयोग करते हैं। भगवान कोई कपोल कल्पित या ना समझ में आए ऐसी कोई व्यक्ति है, ऐसा मूढ़ मनुष्यों को है। लेकिन जो जिसमें ये बुनियादी तालीम जो प्रभुपाद जी की भावना है, तो कृष्ण भावना अमृत जो अमृत है, तो उसकी शुरुआत भी जीवन के शुरुआत में ही होनी चाहिए। ये बाद में अमृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, ऐसा विचित्र होता है जो शास्त्र को मान्य नहीं है। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतामी। कुमार अवस्था में हमें ही ये धर्म का आचरण करना है। कुमार अवस्था 5 साल की उम्र से चालू हो जाती है। 5 साल के अंदर बच्चा निर्दोष होता है, लेकिन जानकारी के बारे में यदि गलत शिक्षा प्राप्त कर तो कैसे निर्दोष रहेगा? तो ये स्कूलों के बजाय हमें ऐसा विधि विधानों का पालन करने वाला शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं, इसमें योग्य भगवत सेवा संबंध चालू हो जाए, ऐसी भावना से गुरुकुल की स्थापना करने को कहा है। तो ये सेवा का माध्यम जो है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु से। तो जब कपिल देव देवहूति को ये कहते हैं कि सताम प्रसंगाम मम वीर संविदा भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणावम अपवर्ग वर्तमनी। अपवर्ग वर्तमनी यानी कि मुक्ति का मार्ग, पवर्ग यानी कि मृत्यु का मार्ग, अपवर्ग यानी कि पवर्ग नहीं, यानी कि मुक्ति का मार्ग स्थापित कर देती। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। तो ये मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए भगवान का बल सत्संग में प्राप्त करने के लिए हमेशा। तो सत्संग में यदि बल प्राप्त नहीं होता है, ऐसे सत्संग में जाने की रुचि रखनी तो चाहिए, क्योंकि हमें शुरुआत में किसका संग करे? तो साधु संग बताया है। साधु यानी कि जो पवित्र हुआ है, ऐसा भक्त को साधु कहा जाता है। वही प्रहलाद महाराज बताते, न साधु मन्ये आत्मयौनम असत अपि क्लेशद आस देह। ये प्रहलाद महाराज ने नहीं, ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताया है। क्या कहा है? कि जो भगवान के बारे में हम बीच में से शुरू करते हैं और काफी हम दुनियादारी सीख चुके हैं, और ये सब असत्संग के कारण है। तो ऋषभ देव अपने 100 पुत्र को ये उपदेश देते हैं, जिसमें भरत महाराज सर्वप्रथम है और सबका नेता है। तो बहुत सारी शिक्षा उन्होंने दी है। तो कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर। ऐसे जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति विकर्म ही करते रहते हैं। उनको कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इन तीन चीजों का कोई पता ही नहीं। अकर्म भगवान की सेवा होती है, तब अकर्म होता है।
नहीं तो कर्म बंधनकारिक होता है। तो जो पफ बभ म मृत्यु का मार्ग दिलाता है। और विकर्म, विकर्म यानी जो सूचित भी नहीं किया गया है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा कर्म करना विकर्म कहलाता है। जो नाशपंथी है। अवश्य मनुष्य का जन्म दुर्भाग्यपूर्ण साबित होता है और उसको परेशानी ही परेशानी, अपने पाप दोषों का फल भुगतना पड़ता है। यमराज उसे छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ ऐसी बातें हैं जो विकर्म है। तो नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, अलबत् ऐसे अज्ञानी लोग विकर्म करते रहते हैं। हाँ, जड़ेंद्रिय प्रीतने आप लोग, ये अपनी 5 इंद्रियां जो जड़ बन चुकी है, चेतना वहन हो रही है जो आध्यात्मिक है, फिर भी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों को जड़ बना देते हैं और जड़ इंद्रियों की प्रीति के लिए आपृणोति न साधु मन्ये, न साधु मन्ये। साधु यानी पवित्र। ये अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं। आत्मनोयम, आत्मा के लिए, क्योंकि असद अपि क्लेशद आसदेह, ये देह असत है। असत यानी काम चलाओ, जो हमें छोड़ जाने वाला है। आप नहीं चाहते हो, कितनी बार डॉक्टर के पास जाओ, फिर भी ये देह आपको छोड़ जाने वाला है, वो निश्चित है। तो असद अपि क्लेशद, और उसके उपरांत तो हमेशा हमें परेशान करता रहता है, दुख देता रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये चारे चार चीज देह को लागू होती है और ये देह असत है और क्लेशद है। तो पराभवस्य बोध जातो, ये आत्मा का पराभव करने वाला देह बन जाता है। पराभव यानी फेल्योर। पराभवस्य अबोध जातो, अबोध जात है ना, जावन्य जिज्ञासम आत्म तत्वम, जिसकी जिज्ञासा खुद आत्मा है उस पर रही ही नहीं, वो पशु जैसा नर पशु सारी जिंदगी जीता है। तो जावत क्रिया जैसा है उसका विकर्म है, तावत मनो भी, उसका मन भी ऐसा विकारी बन जाएगा। तो कर्मात्मकम एवं शरीर बंधना, ये कर्म का फल उसका शरीर बंधन का कारण बन जाता है। चाहे कितना दान करो, पवित्र है ये सारी क्रिया, यज्ञ दान तप क्रिया पावनानि मनीषिणाम, ये दूसरों के हित में है, लेकिन ये शरीर संबंधी ही हो सकती है क्या अकेली? नहीं, आत्मा के संबंधी होनी चाहिए। तो हम जो जो कुछ करें तो ये बुनियादी तालीम हमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से चालू करनी चाहिए और उसके द्वारा हम आगे आगे हम बढ़ सकते हैं। बाद में अंगों की सेवा आएगी, जैसे अम्बरीश महाराज ने सिखाया है, समन समन पदा विष्णु पदारविंदे वंचांस यस्य गुणानुहरण वे। तो जिस तरह पांव भगवान के चरण में ही उसमें हमारा मन लगना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए हाथों का उपयोग भी मंदिर मार्जनादो, और कोई भी भगवान की सेवा हाथों द्वारा कर सकते हैं। पगों की सेवा भगवान के धाम में पग चलाओ, जाओ बिना जूते पहने,
धाम में जाते हैं कि धाम को जूते से छूने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये चमड़ी का ही तो जूता बनता है। तो ये हमारी चमड़ी को बचाने के लिए दूसरे की चमड़ी का जूता हम पहने, तो धाम में हमारी ही पवित्रता नहीं है ऐसा कहलाएगा। सही ना? तो जहां हो सकता है वैसे धाम में नंगे पांव हमें से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाथों से भी सेवा करनी चाहिए। हाँ, अभी तो हाथों में भी ग्लव्स डालकर और हमारी चमड़ी बहुत साबुन या ये कुछ ऐसे घिसाई से फट जाती है, दर्द होता है। बेहतर है हम ये रबड़ के ग्लव्स पहन लें। ठीक है, लेकिन सेवा ठीक ढंग से मन लगाकर करो। ये हाथों की सेवा भी हरेर मंदिर मार्जना दो। हाँ, तो इस तरह अपने सारे अंगों की सेवा बाद में आती है। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं वो तो सिखाया जाता है। अंगों की सेवा कितने प्रकार की होती है, इसीलिए तो मंदिर बनाए जाते हैं और हमें सबको उसमें नियोजित किया जाता है। और उसमें भी परेशानी आती है। कभी कभी हमें सेवा अच्छी लगती है तो भी हमें आ, वहाँ दिल चौंट जाता है कि ये सेवा हमारे लिए बहुत सरल है और मजा भी आती है। यदि कोई ये सेवा में आपको हटाकर दूसरी सेवा में लगाते आते तो हम लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मन ये भौतिक सेवा में भी बाधा डालने वाला है। हाँ, मन का आकर्षण ये हमें जो पसंद है और मुश्किल वाली नहीं है, हमें ऐसी देवा दे दो हम करेंगे। तो ये सब जो सिलेक्टिव होता है वो भी ठीक प्रकार की सेवा नहीं नहीं। भगवान के लिए यदि कोई साहस करता है कोई भी सेवा, आप कलेक्शन की सेवा करो, पुस्तक वितरण की सेवा करो, हाथों की सेवा है। हाँ, तो इसमें हम मन लगाकर पूरी जानकारी द्वारा पुस्तकों का अभ्यास करके भी हम जब अपने ख्याल उसमें देंगे कि भाई उद्धार का यही मार्ग बताया है, आप सुनो और पढ़ो, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। आप फुर्सत के समय में भी आप उसका अभ्यास कर सकते हो। हाँ, तो अवश्य ये परिणाम आ, ऐसा लाएगी जिसमें भक्ति का विकास होने की संभावना है। हाँ, पूर्व नियोजित यदि कोई कहता है कि हमें यही सेवा है, यदि कोई दूसरी सेवा देगा तो हम नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, ऐसी ऐसी धमकी भी देते हैं, वो भी ठीक नहीं। हाँ, भक्तों में ये सेंटर में अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरे सेंटर में जाएंगे। अब वहां अच्छा प्रसाद मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब आ, जो जीव की सेवा उसमें भी इंद्रिय तृप्ति का यदि आ, 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 भावना रही है तो फिर परेशान तो होंगे ही होंगे। हाँ, तो अवश्य हमें इन चीजों से सावधानी बरतनी है। और आ, हम सब यथा योग्य भगवान की सेवा के लिए बुनियादी तालीम जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से चालू होती है वो काफी बारीकाई से उसका चिंतन इत्यादि करें तो उसमें अवश्य फायदा होगा। तो अभी 10-15 मिनट बाकी है। हम किसी के पास यदि कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊंचा करके प्रिय गोपीनाथ प्रभु को बताइए। आ, एक साथ में सभी बोलना मत, बीच में आ, सुनाना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति बोलता है तो उसे पूरा बोलने दो। हरे कृष्णा। हरि बोल।
प्रिय गोपीनाथ प्रभु सुनाई देता है? हरे कृष्णा। जो सुन रहे हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। कौन मॉनिटर करेगा? लौंगलता, आर यू देयर? Hare Krishna Gurmaj, the host seems to have dropped off. It looks like I'm the host now. Yeah, they have internet issue. Okay. So whoever from our side they are hearing, if they have any question. Yeah, anyone have any questions, you can raise your hand. Or you can even probably unmute and ask. No, they have internet issue. They are not back. So anyway, किसी को भी कोई प्रश्न है जो सुनने वाले हैं? हरे हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, जय माता दी। महाराज, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस, आपके क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराज, अभी हरिनाम जप में ना कभी कभी बहुत ही मन लगाना पड़ता है, और कभी कभी मन पूरा ही नहीं लगता। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे अपराध हुए हैं, या कुछ इम्प्रूव करने के लिए कोई उपाय है उसमें? हाँ, भौतिक आसक्ति बनी रहती है तो अवरोध पैदा करेगी ही करेगी। हाँ, तो भौतिक आसक्ति, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पांव पर खड़े होने वाले हैं। इनको आवश्यक उत्तेजन देने में कोई अपराध नहीं है माँ बाप का। लेकिन ज्यादा अपने भाव से, अपने मन से हम उसको अपनी भावनाओं में ही लपेटते हैं तो हमें अवरोध होगा, अपने को ही अवरोध होगा। रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की तो बाद में बात होगी। वो ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। हमें ये अनर्थ निवृत्ति कहलाती है। ज्यादातर हम सभी परेशानियां अनुभव करते हैं, वो अनर्थ निवृत्ति पूर्ण ढंग से न हो पाने के लिए है। तो अनर्थ निवृत्ति में बहुत सारी बातें आती हैं। एक अज्ञानता, भगवान के नाम के प्रति अज्ञानता, उससे द्वारा जो पैदा होने वाले अनर्थ होते हैं। अनर्थ नष्ट होते ही हम अपराध मुक्त बनते हैं। लेकिन यदि अनर्थ चालू रहे तो अपराध भी चालू रहेंगे ना। तो जानते हुए भी हम प्रगति नहीं कर सकते, तो हमें कुछ समय मर्यादा बांध देनी चाहिए। नहीं तो भगवान समय मर्यादा बांध लेते हैं, बुढ़ापा दे देते हैं। जवानी में हमें शायद ऐसा सोचना भारी पड़ता है, तो अपनी अपनी मर्यादा में कम से कम भक्ति तो चालू रखनी चाहिए। चाहे अवरोध आए फिर भी कम से कम मुक्ति का साधन तो भगवान का नाम हम यदि नामाभास के स्तर पर लेते हैं, हम लेते हैं लेकिन असली नाम नहीं निकलता। जो तो नामाभास की अवस्था में हमें मुक्ति की तो गारंटी दी है, तो छोड़े क्यों? लेकिन यदि उससे ऊपर उठने की भावना है
तो ये तो जान लेना चाहिए कि भाई ये हमारी स्थिति या संयोग कोई समझ मांग लेता है। तो मन को भी समझाना पड़ता है, बुद्धि हमें ठीक रखनी पड़ती है। बुद्धि से हम विचार सकते हैं, लेकिन मन को मनाने के लिए बुद्धि को थोड़ी देर लगती है, तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेटेड टाइम लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। अब हम 40 साल के हो गए हैं, हम ये हो गए हैं, तो अभी 10 साल के अंदर ये सारी परेशानियां खत्म करो। यानी कि समय मर्यादा भगवान ने दी है, हम क्यों नहीं रखना चाहते? यानी कि जितना देहात्म भान ज्यादा गहरा होता है, उतनी ही समस्या गहरी होती है। वो तो बोलना ही पड़ता है, बोलने से ही हमें उसका समाधान निकल सकता है। बिना पूछे कोई समाधान थोड़ा दे सकता है। ठीक। जी महाराज जी। हरि बोल। थैंक यू महाराज। और कोई प्रश्न?